अध्याय 9 दुर्मुख। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखिका द्वारा पाले गए खरगोश के स्वभाव का वर्णन किया गया है। वह किस प्रकार व्यवहार करता है, आइए पाठ पढ़कर जानें। व्याख्या। इस पाठ में लेखक ने अपने पाले हुए खरगोश दुर्मुख के असामान्य और क्रोधी स्वभाव का वर्णन किया है। कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे एक कोमल और सामान्य डरपोक समझे जाने वाले प्राणी ने अपने क्रोध और जुझारू स्वभाव से सभी को चौंका दिया। यह पाठ प्राणियों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है। कठिन शब्दार्थ। दुर्मुख, क्रोधी या कठोर स्वभाव वाला। प्रजा, किसी के अधीन रहने वाले सदस्य। समाधि, किसी मृत व्यक्ति या जानवर के लिए बनाया गया स्मारक स्थान। सपोल या सांप का बच्चा। गंध, सुगंध या बदबू जो प्राणी को आकर्षित कर सकती है। किसी को विश्वास न होगा कि बोलचाल के लड़ाकू विशेषण से लेकर शुद्ध संस्कृत की दुर्मुख, दुर्वासा जैसी संज्ञाओं का भार संभालने वाला एक कोमल प्राणी खरगोश था। परंतु सत्य कभी कभी कल्पना की सीमा नाप लेता है। व्याख्या। लेखिका ने यह बताने की कोशिश की है कि खरगोश जैसे कोमल और मासूम प्राणी के लिए इतने कठोर और नकारात्मक विशेषणों का उपयोग होना आश्चर्यजनक है। लेकिन यह असामान्य घटना सच है और कल्पना से भी परे है। पाठ के इस अंश में यह झलकता है कि कभी-कभी वास्तविकता हमारी कल्पना से भी अधिक विचित्र हो सकती है। कठिन शब्दार्थ। लड़ाकू, झगड़ालू स्वभाव का। विशेषण, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों का वर्णन करने वाला शब्द। दुर्मुख, कठोर और गुस्सैल स्वभाव वाला। माली ने उस खरगोश का नाम लड़ाकू रख दिया। मेरी शिष्याओं ने उसके कटखने स्वभाव के कारण उसे दुर्मुख पुकारना आरंभ कर दिया। मैंने उसके क्रोधी स्वभाव के कारण उसे दुर्वासा की संज्ञा से विभूषित किया। व्याख्या। इस अंश में खरगोश के स्वभाव के आधार पर उसे दिए गए अलग अलग नामों का उल्लेख किया गया है। माली ने उसके झगड़ालू स्वभाव के कारण उसे लड़ाकू नाम दिया। शिष्याओं ने उसके गुस्से और दूसरों को काटने की आदत के कारण उसे दुर्मुख कहा। लेखिका ने उसके अत्यधिक क्रोधी स्वभाव को देखकर उसे पौराणिक ऋषि दुर्वासा का नाम दे दिया, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। यह अंश बताता है कि उस खरगोश का स्वभाव सामान्य खरगोशों से बिल्कुल अलग था और वह अपने व्यवहार के कारण सबका ध्यान आकर्षित करता था। कठिन शब्दार्थ। लड़ाकू, झगड़ालू जो बार बार लड़ाई करता हो। शिष्याएं, छात्राएं, सीखने वाली। दुर्वासा, पौराणिक क्रोधी ऋषि। विभूषित, सम्मानित या विशेष नाम देना। पड़ोस के एक सज्जन दंपति ने खरगोश का एक जोड़ा पाल रखा था, जिसने उसके आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग जैसा अपना निवास बना लिया था। संध्या होते ही गृहिणी उस सुरंग के द्वार पर डलिया ढककर उस पर सिल रख देती थी। व्याख्या। इस अंश में पड़ोस के एक सज्जन दंपति द्वारा पाले गए खरगोशों का वर्णन है। इन खरगोशों ने उनके आंगन में मिट्टी के नीचे एक सुरंगनुमा घर बना लिया था। रात में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गृहिणी सुरंग के द्वार को डलिया, बांस की टोकरी
से ढक देती थी और उस पर सिल रख देती थी ताकि कोई बाहरी जानवर जैसे बिल्ली उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। यह अंश खरगोशों की स्वाभाविक प्रवृत्ति और उनके प्रति गृहिणी की सुरक्षा और देखभाल को दर्शाता है। कठिन शब्दार्थ। सुरंग जमीन के अंदर का रास्ता या बिल। सिल पत्थर का टुकड़ा जो वजन के लिए इस्तेमाल होता है। गृहिणी घर की महिला जो घर की देखभाल करती है। एक रात वह सुरंग ढकना भूल गई और निरंतर ताक-झांक में रहने वाली बिल्ली ने बिल में घुसकर दोनों खरगोशों और उनके 3 बच्चों को क्षतविक्षत कर डाला। केवल एक शशक शिशु मां के पैरों के बीच छिपा रहने के कारण जीवित रह सका। व्याख्या। इस अंश में एक दुखद घटना का वर्णन किया गया है। एक रात गृहिणी ने गलती से खरगोशों के सुरंग के द्वार को ढकना भूल गया। इसका फायदा उठाते हुए लगातार मौके की तलाश में रहने वाली बिल्ली ने सुरंग में घुसकर दोनों खरगोशों और उनके 3 बच्चों को मार डाला। यह घटना खरगोशों की सुरक्षा में छोटी सी चूक के गंभीर परिणाम को दर्शाती है। इस भयानक घटना में केवल एक छोटा खरगोश, शशक शिशु, अपनी मां के पैरों के बीच छिपकर बच गया। यह अंश प्रकृति में कमजोर प्राणियों के संघर्ष और खतरों को उजागर करता है। कठिन शब्दार्थ। क्षतविक्षत गंभीर रूप से घायल या नष्ट कर देना। शशक शिशु खरगोश का छोटा बच्चा। मां के पैरों के बीच सुरक्षा के लिए छिपा हुआ स्थान। उस छोटे जीव को हमारा माली ले आया। उसे रुई की बत्ती से दूध पिला पिलाकर पाला गया। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होने लगा, त्यों-त्यों उसका क्रोधी स्वभाव हमारे विस्मय और चिंता का कारण बनने लगा। खरगोश बहुत निरीह जीव होता है। दांत होने पर भी वह किसी को नहीं काटता। व्याख्या। इस अंश में उस बचाए गए छोटे शशक खरगोश के बच्चे को माली द्वारा घर लाने और उसकी देखभाल का वर्णन किया गया है। उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाकर पाला गया, जो उसकी कोमलता और देखभाल की आवश्यकता को दर्शाता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका स्वभाव और अधिक क्रोधी होता गया, जो सामान्य खरगोशों के स्वभाव के विपरीत था। सामान्यतः खरगोश निरीह और शांत जीव होता है, लेकिन इस खरगोश का आक्रामक स्वभाव सबके लिए आश्चर्य और चिंता का कारण बन गया। कठिन शब्दार्थ। विस्मय, आश्चर्य, चिंता, चिंता, परेशानी। निरीह, मासूम, शांत, जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। पंजे होने पर भी वह किसी को नोचता खरोंचता नहीं है। भय उसका स्थायी भाव है, पर यह शशक सर्वथा विपरीत था। खाने में देरी होते ही वह कटोरी उलट देता, देने वाले के हाथ या पैर में दांत चुभा देता और कमरे का सामान फेंक देता। इस अंश में सामान्य खरगोशों के स्वभाव और इस विशेष शशक दुर्मुख के स्वभाव के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। आम तौर पर खरगोश भयभीत रहने वाला, शांत और किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला प्राणी होता है। वह अपने पंजों और दांतों का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करता, लेकिन यह खरगोश इसके बिल्कुल विपरीत था। यदि उसके खाने में थोड़ी भी देरी हो जाती, तो वह गुस्से में कटोरी उलट देता और अपने आक्रामक स्वभाव का प्रदर्शन करते हुए हाथ या पैर में दांत गड़ा देता। इतना ही नहीं, वह कमरे का सामान फेंककर अपनी नाराजगी व्यक्त करता।
इस व्यवहार ने उसे असामान्य और आक्रामक बना दिया। कठिन शब्दार्थ। पंजे जानवर के नाखूनों वाला हिस्सा। कटोरी खाने का छोटा बर्तन। देखने में वह अन्य खरगोशों के समान सुंदर था। बड़े बड़े सघन, कोमल और चमकीले फर के रोमों से उसका शरीर ढका था। पूंछ छोटी और स्वस्थ थी। वह हर समय अपना मुंह साफ करता रहता था। उसका एक कान काला था, दूसरा सफेद। काले कान की ओर की आंख काली थी और सफेद कान की ओर की लाल। व्याख्या। इस अंश में खरगोश के बाहरी रूप और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। वह अन्य खरगोशों की तरह सुंदर और आकर्षक था। उसके शरीर पर सघन, मुलायम और चमकीले फर थे, जो उसे और भी सुंदर बनाते थे। उसकी छोटी और स्वस्थ पूंछ उसकी अच्छी सेहत का संकेत थी। उसकी विशेषता थी कि उसके दोनों कान और आंखों का रंग अलग अलग था, एक कान काला और दूसरा सफेद, और कानों की दिशा के अनुसार आंखों का रंग भी अलग था। यह उसे अनोखा बनाता था। वह हमेशा अपने मुंह को साफ करता रहता था, जो खरगोशों की स्वाभाविक आदतों में से एक है। कठिन शब्दार्थ। सघन घना, कोमल नरम। ऐसा लगता था मानो दो भिन्न खरगोशों को जोड़कर एक कर दिया गया हो। आंखों में एक और नीलम और दूसरी ओर रूबी का चमकीला मन का जड़ दिया गया हो। व्याख्या। इस अंश में खरगोश की असाधारण और अद्वितीय शारीरिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। उसके कान और आंखों का रंग इतना अलग और अनूठा था कि वह किसी सामान्य खरगोश जैसा नहीं लगता था। यह ऐसा प्रतीत होता था जैसे दो अलग अलग खरगोशों को एक साथ जोड़ दिया गया हो। उसकी आंखें, जिनमें से एक का रंग नीलम, नीला और दूसरी का रूबी, लाल जैसा था, उसे और भी आकर्षक और खास बनाती थी। यह विवरण दर्शाता है कि वह खरगोश न केवल व्यवहार में बल्कि शारीरिक बनावट में भी असाधारण था। कठिन शब्दार्थ। नीलम में कीमती पत्थर, जिसका रंग गहरा नीला होता है। रूबी लाल रंग का बहुमूल्य रत्न। चमकीला मन का चमकदार और गोल पत्थर जैसी आंखें। बिल्ली को देखते ही क्रोध से उसे घूरता। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से शेष पशु पक्षियों को निर्वासन ही मिल गया। इसी से जब वह कुछ बड़ा, हृष्टपुष्ट और चिकना हो गया, तब मैंने उसे अपने पशु पक्षियों के रहने के लिए बने जाली के घर में पहुंचाना उचित समझा। व्याख्या। इस अंश में दुर्मुख के आक्रामक स्वभाव का वर्णन किया गया है। जब भी वह बिल्ली को देखता तो क्रोध में उसे घूरता। उसके स्वभाव और कमरे पर कब्जे के कारण अन्य पशु पक्षियों को वहां से दूर कर दिया गया, जैसे उन्हें निर्वासन मिला हो। दुर्मुख जब बड़ा और स्वस्थ हो गया तो लेखिका ने उसे अन्य पशु पक्षियों के लिए बने जाली वाले घर में रखना सही समझा। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि वह अपने स्वभाव के कारण कमरे के माहौल को और अधिक अस्तव्यस्त न कर सके। कठिन शब्दार्थ। निर्वासन स्थान से बाहर निकाल देना या हटाना। हृष्टपुष्ट, पूरी तरह स्वस्थ और ताकतवर। चिकना, मुलायम और चमकदार। वहाँ आधा फर्श सीमेंट का है, आधा कच्ची मिट्टी का।
दुर्मुख ने पहले तो मिट्टी खोदकर अपने लिए सुरंग जैसा घर बनाया और इस कार्य से अवकाश मिलते ही सबसे युद्ध करना आरंभ कर दिया। वह अचानक आक्रमण करके उनके शरीर पर दांत गड़ा देता। व्याख्या। इस अंश में जाली वाले घर में दुर्मुख के स्वभाव और गतिविधियों का वर्णन किया गया है। जाली घर का फर्श आधा सीमेंट और आधा कच्ची मिट्टी का था। दुर्मुख ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार मिट्टी में खोदाई करके एक सुरंग जैसा घर बनाया। सुरंग बनाने के बाद खाली समय मिलते ही उसने अन्य जानवरों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसका आक्रमण अचानक होता था और वह अपने तीखे दांतों से उनके शरीर पर काट खाता था। यह दर्शाता है कि दुर्मुख न केवल क्रोधी था, बल्कि वह अन्य जानवरों के लिए खतरनाक भी बन गया था। कठिन शब्दार्थ। फर्श जमीन का ढका हुआ हिस्सा। सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ ठोस भाग। अवकाश खाली समय। अंत में यह सोचकर कि दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव का कारण शायद उसका अकेलापन है, मैं नखास खाने से बड़े मियाँ से एक मादा खरगोश खरीद लाई। वह हिमखंड जैसी चमकीली, सफेद और लाल अनार के दाने जैसी सुंदर आंखों वाली थी। इसी से हम उसे हिमानी कहने लगे, पर मेरा यह सोचना कि दुर्मुख उसके साथ शिष्ट खरगोश के समान व्यवहार करेगा, गलत सिद्ध हुआ। उसके आते ही दुर्मुख ने उस पर आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से हम उस बेचारी की रक्षा कर पाए। व्याख्या। इस अंश में लेखिका दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव को सुधारने के लिए एक उपाय करती हैं। वह सोचती है कि उसका गुस्सैल स्वभाव अकेलेपन के कारण हो सकता है। इसके समाधान के लिए वह नखास खाने से एक मादा खरगोश लेकर आती हैं, जिसे उन्होंने उसकी चमकदार सफेद फर और लाल आंखों की सुंदरता के कारण हिमानी नाम दिया। लेखिका को उम्मीद थी कि हिमानी के आने से दुर्मुख का स्वभाव बदल जाएगा और वह उसके साथ अच्छे से पेश आएगा। लेकिन यह उम्मीद गलत साबित हुई। हिमानी के आते ही दुर्मुख ने उस पर आक्रमण कर दिया और लेखिका को बड़ी मुश्किल से हिमानी को बचाना पड़ा। यह दिखाता है कि दुर्मुख का स्वभाव अत्यधिक आक्रामक था और वह अपनी प्रकृति में बदलाव के लिए तैयार नहीं था। कठिन शब्दार्थ। नखास खाना बाजार, जहां जानवर खरीदे या बेचे जाते हैं। शिष्ट सभ्य, विनम्र। आक्रमण हमला करना। रक्षा बचाव करना। एक बार जब हिमानी ने उसके सुरंगवन में प्रवेश किया, तब सुरंग के स्वामी ने उसे खींचकर बाहर कर दिया। निरुपाय हिमानी ने अपने लिए दूसरा बिल खोदकर कोमल हरी दूब बिछाकर अपना विश्राम कक्ष तैयार किया। तब दुर्मुख उस पर भी अधिकार जमाने के लिए लड़ने लगा। व्याख्या। इस अंश में दुर्मुख के स्वभाव की आक्रामकता और स्वामित्व की भावना को दिखाया गया है। जब हिमानी ने दुर्मुख के बनाए सुरंगवन में प्रवेश किया, तो उसने उसे खींचकर बाहर कर दिया। हिमानी ने स्थिति को समझते हुए अपने लिए नया स्थान बनाया और वहां कोमल हरी दूब बिछाकर एक आरामदायक घर तैयार किया। लेकिन दुर्मुख का आक्रामक स्वभाव उसे यहाँ भी चैन से नहीं रहने देता। उसने हिमानी के नए बिल पर भी अपना अधिकार जमाने के लिए उससे लड़ाई शुरू कर दी। यह अंश दिखाता है कि दुर्मुख के स्वभाव में दूसरों के प्रति सहयोग और स्वीकार्यता की कमी है। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति दूसरों पर हावी होने की है। कठिन शब्दार्थ।
निरुपाय असहाय, जिसके पास कोई उपाय न हो। हरी दूब ढरी घास। फिर कुछ दिन बाद दुर्मुख की कलहप्रियता में थोड़ा अंतर आ गया। एक दिन जब हिमानी अपने बिल से 6 शावकों की सेना लेकर निकली, तो जाली घर में ही नहीं, मेरे घर में भी उल्लास की लहर बह गई। इसके साथ ही दुर्मुख की अकारण क्रोधी प्रकृति भी अपने आवेश के साथ लौट आई। व्याख्या। इस अंश में दुर्मुख के स्वभाव में हुए अस्थायी बदलाव और फिर उसके क्रोधी स्वभाव के लौटने का वर्णन किया गया है। कुछ समय तक उसकी झगड़ालू प्रवृत्ति में कमी आई, जिससे ऐसा लगा कि उसका स्वभाव थोड़ा सुधर रहा है। लेकिन जब हिमानी ने अपने बिल से 6 नवजात शावकों को लेकर प्रवेश किया, तो जाली घर और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। यह घटना सबके लिए एक सुखद अनुभव थी। हालांकि दुर्मुख का स्वभाव फिर से बदल गया। हिमानी और उसके बच्चों की उपस्थिति ने दुर्मुख की अकारण क्रोधी और आक्रामक प्रवृत्ति को वापस ला दिया। यह दर्शाता है कि दुर्मुख का स्वभाव अस्थिर और आवेगपूर्ण था, जिसे किसी भी नई घटना से आसानी से भड़काया जा सकता था। कठिन शब्दार्थ। कलहप्रियता, झगड़ा करने की आदत। शावक, छोटे बच्चे, यहाँ खरगोश के बच्चे। आवेश, गुस्से या भावनाओं का तीव्र रूप। वह किसी बच्चे का पाँव चबा डालता, किसी का कान चबा डालता और किसी की पीठ में घाव कर देता। कोमल बच्चे रक्त से भर उठते। हिमानी भी अपनी संतान की रक्षा के प्रयत्न में नित्य ही घायल होने लगी। व्याख्या। इस अंश में दुर्मुख की आक्रामकता और क्रूरता का चरम रूप दिखाया गया है। वह हिमानी के नवजात शावकों पर लगातार हमला करता था। बच्चों के प्रति उसका हिंसक स्वभाव इतना बढ़ गया कि वह कभी किसी का पाँव काट देता, तो कभी कान या पीठ पर गहरे घाव कर देता। यह दृश्य न केवल दुखद था, बल्कि अन्य खरगोशों के लिए भी भयावह था। हिमानी ने अपनी संतान की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्मुख की क्रूरता के कारण वह स्वयं भी हर दिन घायल होती रही। यह स्थिति दुर्मुख के स्वभाव की हिंसक प्रकृति और उसकी अकारण क्रोधी प्रवृत्ति को दर्शाती है। कठिन शब्दार्थ। पाँव चबा डालता, गुस्से में काटकर चोट पहुंचाना। कान चबा डालता, कान को काटकर घायल करना। घाव, चोट या जख्म। कोमल बच्चे, छोटे, मासूम और कमजोर शावक। फिर एक दिन क्रोध में दुर्मुख ने 2 शशक शावकों की कोमल गर्दन अपने तीखे दांतों से इतनी क्षतविक्षत कर डाली कि वे बचाए न जा सके। स्थिति इतनी चिंतनीय हो जाने पर मैंने उसे अलग रखने का निश्चय किया। उसे बड़े जालीघर के पास एक छोटे जालीघर में रख दिया गया, जहां से वह केवल अन्य सबको देख सकता था। व्याख्या। इस अंश में दुर्मुख के हिंसक स्वभाव की पराकाष्ठा को दिखाया गया है। एक दिन उसने गुस्से में आकर 2 मासूम शावकों की गर्दन पर हमला किया और उन्हें इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया कि उनकी जान बचाना संभव नहीं हो पाया। यह घटना अत्यंत दुखद थी और यह स्पष्ट हो गया कि दुर्मुख का स्वभाव अन्य खरगोशों के लिए खतरनाक हो चुका है। इस स्थिति को देखकर लेखिका ने दुर्मुख को अन्य खरगोशों से अलग रखने का निर्णय लिया। उसे बड़े जालीघर के पास एक छोटे जालीघर में रखा गया, ताकि वह अन्य जानवरों को केवल देख सके, लेकिन उनके संपर्क में न आ सके। यह निर्णय उसके आक्रामक स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था। कठिन शब्दार्थ। शशक शावक, खरगोश के छोटे बच्चे। कोमल गर्दन, मासूम और नाजुक गला। तीखे दांत, धारदार दांत,
जो चोट पहुंचाने के लिए उपयोग होते हैं। क्षतविक्षत बुरी तरह घायल या फाड़ देना। चिंतनीय चिंता का कारण बनने वाली। जाली घर जानवरों को रखने का जालीदार घर। धरती के नीचे नीचे उसने बड़े जाली घर तक का रास्ता खोज लिया। वहां पहुंचकर उसने फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। माली ने बड़े जाली घर में खुलने वाली सुरंग के द्वार को पत्थर से बंद तो कर दिया, परंतु इससे दुर्मुख का आक्रमण रोकना कठिन था। वह नए नए द्वार बना लेता। फिर उसके भी बच्चे बड़े हो गए, पर उनमें से कोई भी उससे लड़कर न जीत सका। व्याख्या। इस अंश में दुर्मुख के जिद्दी और आक्रामक स्वभाव को दर्शाया गया है। उसे छोटे जाली घर में रखने के बावजूद उसने जमीन के नीचे से रास्ता बनाकर बड़े जाली घर तक पहुंचने का तरीका खोज लिया। वहां पहुंचकर उसने फिर से अन्य खरगोशों पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। माली ने सुरंग के द्वार को पत्थर से बंद कर दिया, लेकिन दुर्मुख ने नए नए रास्ते बनाकर अपनी हरकतें जारी रखीं। समय के साथ उसके बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन उनमें से कोई भी दुर्मुख की ताकत और आक्रामकता का सामना करने में सक्षम नहीं था। यह अंश दुर्मुख के स्वभाव की ताकत, उसके जिद्दीपन और दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की उसकी प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। कठिन शब्दार्थ। धरती के नीचे नीचे जमीन के भीतर से प्रभुत्व जमाना, अपना अधिकार या ताकत दिखाना। जिद्दीपन, अड़ियल स्वभाव। फिर एक दिन जाकर देखा कि दुर्मुख निश्चेष्ट और ठंडा पड़ा है। एक सपोले की पूंछ की ओर का भाग उसके दांतों में दबा हुआ है। सपोले के मुख का भाग उसके पंजों के नीचे था। व्याख्या। इस अंश में दुर्मुख के जीवन का अंत दिखाया गया है। एक दिन लेखिका ने देखा कि दुर्मुख निश्चेष्ट और मृत पड़ा था। उसके दांतों में एक सपोले सांप के बच्चे की पूंछ फंसी हुई थी और उसका सिर दुर्मुख के पंजों के नीचे दबा हुआ था। यह दृश्य दर्शाता है कि दुर्मुख ने अपने आक्रामक स्वभाव और साहस के चलते सपोले से लड़ाई की होगी, लेकिन इस संघर्ष में वह अपनी जान गंवा बैठा। दुर्मुख का यह अंत उसकी बहादुरी और झगड़ालू प्रवृत्ति दोनों को दिखाता है। यह घटना यह भी दर्शाती है कि कैसे उसकी प्रवृत्ति ने उसे अपने जीवन के अंत तक संघर्ष करते रहने वाला बना दिया। कठिन शब्दार्थ। निश्चेष्ट, पूरी तरह से स्थिर, बिना हरकत के। ठंडा पड़ा, मृत अवस्था में होना। सपोला, सांप का बच्चा। पंजों के नीचे, पैरों के नाखूनों के नीचे दबा हुआ। प्रायः खरगोश की गंध से सांप आ जाते हैं। संभवतः सांप का बच्चा गंध से जाली के भीतर छुपा हो। दुर्मुख अपने स्वभाव के कारण ही उस पर झपट पड़ा होगा। व्याख्या। इस अंश में दुर्मुख और सांप के बच्चे सपोले की मुठभेड़ का कारण बताया गया है। खरगोशों की गंध सांपों को आकर्षित करती है और इसी कारण शायद सांप का बच्चा जाली घर के भीतर छुपा हुआ था। दुर्मुख के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसने बिना डरे और अपनी आक्रामक प्रवृत्ति के चलते सपोले पर हमला किया होगा। यह दुर्मुख की साहसी और लड़ाकू प्रकृति को दिखाता है, जो उसे किसी भी खतरे से डरने नहीं देती थी। हालांकि यह स्वभाव ही अंततः उसकी मृत्यु का कारण बना। कठिन शब्दार्थ। प्रायः अक्सर
सामान्यतः गंध, खुशबू या सुगंध। छुपा हो, छिपकर बैठा हुआ। हमने बड़े जाली घर में उसकी समाधि बना दी है। मेरे 100 के लगभग खरगोश दुर्मुख की ही प्रजा है। मेरे घर में उसकी चर्चा प्रायः होती रहती है। व्याख्या। इस अंश में दुर्मुख के जीवन के अंत के बाद उसके प्रति सम्मान और उसकी विरासत का उल्लेख किया गया है। लेखिका ने दुर्मुख की याद में बड़े जाली घर में उसकी समाधि बनाई। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि उनके घर में मौजूद लगभग 100 खरगोश दुर्मुख की ही संतानें हैं। दुर्मुख अपने आक्रामक स्वभाव और अनोखी विशेषताओं के कारण घर में चर्चा का विषय बना रहता है। यह दर्शाता है कि उसका जीवन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसकी स्मृतियां और उसका प्रभाव लेखिका और उनके घर के अन्य लोगों के दिलों में हमेशा बना रहेगा। कठिन शब्दार्थ। प्रजा, संतति या वंशज। यहाँ दुर्मुख के बच्चे। प्रायः, अक्सर, सामान्यतः। चर्चा, बातचीत, स्मरण। मेरे माली का आज भी निश्चित मत है कि उस खरगोश पर पहलवान जी की कृपा थी, नहीं तो भला कोई खरगोश सांप से लड़कर उसके टुकड़े कर सकता है। पहलवान की समाधि वहीं कहीं आसपास ही है। दूर दूर से लोग उसकी मनौतियां मनाने आते हैं। व्याख्या। इस अंश में माली की धारणा को प्रस्तुत किया गया है। माली का मानना है कि दुर्मुख पर पहलवान जी की कृपा थी और इसी कारण उसने सांप से लड़ाई में साहस दिखाया और उसे हरा दिया। सामान्यतः खरगोश जैसे कोमल जीव से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह सांप जैसे खतरनाक जीव से लड़ सके। पहलवान जी की समाधि का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि वह क्षेत्र में एक पूजनीय व्यक्ति थे। लोग उनकी समाधि पर अपनी इच्छाओं और मन्नतों के लिए आते हैं। यह बताता है कि दुर्मुख की वीरता को भी किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम माना गया। कठिन शब्दार्थ। निश्चित मत, दृढ़ विश्वास या मान्यता। कृपा, दया या अनुकंपा। मनौतियां, मन्नतें या इच्छाएं। संदेश। प्राणियों के प्रति प्रेम भावना जागृत करना। व्याख्या। पाठ दुर्मुख का मुख्य संदेश यह है कि हमें प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। हर प्राणी का अपना स्वभाव और विशेषता होती है, जिसे समझकर ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। दुर्मुख जैसे खरगोश के क्रोधी और झगड़ालू स्वभाव के बावजूद लेखिका ने उसके प्रति सहानुभूति और जिम्मेदारी का भाव बनाए रखा। यह पाठ यह भी सिखाता है कि हर जीव, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, उसकी अपनी जगह और महत्व होता है। हमें प्राणियों की देखभाल करते समय उनके प्रति प्रेम और संवेदनशीलता का भाव रखना चाहिए। निष्कर्ष, समरी। यह कहानी एक खरगोश के स्वभाव की है, जिसका नाम दुर्मुख रखा गया था। उसे शारीरिक रूप से सुंदर, लेकिन मानसिक रूप से अत्यंत क्रोधित और लड़ाकू प्रकृति का बताया गया है। वह हमेशा अन्य पशुओं पर हमला करता था, खासकर जब उसकी संतान होती थी। दुर्मुख का क्रोध अंततः उसकी मौत का कारण बनता है, जब वह एक सांप से भिड़ता है। माली का मानना था कि यह उसके साथ पहलवान जी की कृपा का परिणाम था। अंत में दुर्मुख की समाधि बनाई जाती है और उसके बारे में चर्चा होती रहती है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज।
इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा दिखानी चाहिए। किसी भी प्राणी की क्रोध या हिंसा को समझने और नियंत्रित करने के लिए हमें उसके स्वभाव और भावनाओं को समझने की आवश्यकता है।